सात संगत जी, प्रेम से कहना धन्य निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आशा करती है कि आप सभी संत महापुरुष अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। सात संगत जी, दासी आज फिर से आप जी के सामने एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। कहानी का शीर्षक है कि किस प्रकार अहंकार हमारे जीवन में हमारे सभी रोगों की जड़ बनता है। सात संगत जी, क्यों बनता है और इसका क्या कारण है? आखिर अहंकार ही क्यों हमारे रोगों की जड़ बनता है? तो आओ चलो जानते हैं सात संगत जी इस कहानी में। सात संगत जी, बहुत पहले की बात है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को एक बार अपनी सृष्टि को देखकर गर्व का एहसास हुआ। वे सोचने लगे कि मेरी बनाई हुई सृष्टि कितनी सुंदर है। ये पर्वत, ये बादल, सब कुछ कितना सुंदर सुंदर है। कहीं विशाल हिमसागर है तो कहीं मनमोहक हरितिमा, सब और सौंदर्य ही सौंदर्य बिखरा हुआ है। ये सोचकर उनकी छाती गर्व से चौड़ी हो गई। सात संगत जी, मस्तक अहंकार से ऊंचा उठ गया कि इस सौंदर्य का कारण तो मैं ही हूँ, मैंने ही ये सब कुछ बनाया है। वे खड़े होकर अपनी ही रचना को गर्व से फिर निहारने लगे। शाम को सूर्य अस्त होने का था सात संगत जी। तभी उन्होंने देखा कि सामने स्थित पर्वतमाला के बीच एक रास्ता है। वहीं से एक कतार सी आती दिखाई दी। वह कतार जब और निकट आई तो उन्हें एक अनोखा जीव दिखाई दिया। सात संगत जी, ऊंची गर्दन और कुबड़ वाला बड़ा अजीब सा पशु था वो। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि क्या ऐसा भद्दा जीव भी है जो मैंने इस दुनिया में बनाया है? वे याद करने लगे सात संगत जी, परंतु बहुत सोचने पर भी वे निर्णय नहीं कर पाए कि उन्होंने उसकी रचना की है या नहीं की है। ये अजीब पशु था ऊंट। सात संगत जी, ऊंटों की कतार चली आ रही थी लगातार। सात संगत जी, ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रत्येक ऊंट की पीठ पर एक एक संदूक बंधा हुआ है। वे जानना चाहते थे कि यह पशु कौन सा है और इसकी पीठ पर ये रस्सी से बंधे संदूकों में क्या रखा है आखिर, परंतु कोई भी व्यक्ति वहां दिख नहीं रहा था जिससे वे अपनी शंकाओं का समाधान कर पाते। ब्रह्मा जी आश्चर्य से सब देखते रहे। सूर्य छिपने लगा, वह रास्ता धुंधलेके से गिरने लगा। कतारों में ऊंटों का आना जाना जारी रहा। अब उन्होंने कतार के अंतिम ऊंट को देखा। सात संगत, उस ऊंट पर एक अजीब सी शक्ल वाला सांवले रंग का एक आदमी बैठा था। उसके एक हाथ में लाठी थी जिसका एक छोर उसने अपने पैर की उंगलियों में फंसा रखा था और दूसरा छोर कंधे पर रखा हुआ था। यह आदमी लापरवाही से इधर उधर देख रहा था। ब्रह्मा जी की ओर उसने एक बार भी नहीं देखा। सात संगत, ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ। अपनी शंकाओं के समाधान की इच्छा से उन्होंने उससे पूछा, अरे भाई सुनो, मेरी एक बात तो सुनो। उस आदमी ने जैसे सुना ही नहीं। ब्रह्मा ने फिर कहा, अरे भाई सुनो तो सही, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वह आदमी अब भी स्याह बादलों की ओर बेफिक्री से देख रहा था। सात संगत जी, ब्रह्मा ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, सुनो भाई। तो उसने ब्रह्मा जी की ओर अपनी गर्दन घुमाई और शांति से कहा, कहो क्या कहना है आपको? मुझे बहुत जल्दी है, जो कुछ कहना है जल्दी कहिए। ब्रह्मा जी अपना परिचय देते हुए बोले, तुम शायद मुझे जानते नहीं, मैं ब्रह्मा हूँ, ब्रह्मा। ये पूरी सृष्टि मैंने ही बनाई हुई है। जिस सृष्टि पर तुम आज घूम रहे हो, इन पर्वतों की ओर देख रहे हो, बादलों की ओर देख रहे हो, ये सब मैंने ही बनाई है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह अजीब सा जानवर क्या है। इसे मैंने तो बनाया ही नहीं, फिर इसको किसने बनाया है? हाँ, एक बात और पूछनी थी कि इन संदूकों में क्या रखा हुआ है जो इस जानवर की पीठ पर तुमने रस्सी से बांधे हुए हैं? अच्छा, तो तुम ब्रह्मा हो। सात संगत जी, उस आदमी ने तिरस्कार पूर्वक कहा, सुनो, यह अजीब सा जानवर ऊंट है। इसे बनाने का अधिकार तुम्हें नहीं मिला है। कुछ रुक कर वह फिर बोला, इन संदूकों में एक एक ब्रह्मा बंद है। सात संगत जी, ये सुनते ही ब्रह्मा भी चौंक पड़े। उस आदमी ने उसी तरह आगे कहा, तुम्हारी इस सृष्टि जैसी ब्रह्मांड में सैकड़ों सृष्टियां हैं। सभी सृष्टियों का एक एक ब्रह्मा है। वह व्यक्ति सांस लेकर फिर बोला, पार ब्रह्म परमेश्वर को सूचना मिली है कि कुछ सृष्टियों के ब्रह्मा कुछ अभिमानी हो गए हैं। वे अपनी वास्तविकता को भूलते जा रहे हैं।
इसीलिए प्रभु ने आदेश दिया है कि जिन जिन सृष्टियों के ब्रह्मा अभिमानी हो गए हैं उन्हें हटाकर संदूक में से नया ब्रह्मा निकालकर उनके स्थान पर नियुक्त कर दिया जाए और पुराने ब्रह्मा को उसी संदूक में बंद करके लिया यहाँ पर पेश किया जाए। अभी वह आदमी अपनी बात कह ही रहा था कि ब्रह्मा जी परमात्मा का ध्यान करने लगे। वह आदमी आगे बोला, सुना है इस सृष्टि कर ब्रह्मा भी अभिमानी हो गया है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ब्रह्मा जी का ध्यान पूरी तरह परमात्मा पर केंद्रित हो गया था। वे लज्जित होकर उनसे क्षमा याचना कर रहे थे। हे भगवान, आपकी ताकत से ही मेरा असली तत्व कायम है। मैं आपको भूल गया था। आपने मुझे अभिमानी होने से बचा लिया। मुझे क्षमा करो महाराज, आपकी जय हो। काफी समय बाद जब ब्रह्मा जी की आंखें खुली तो पाया कि वहां पर न तो वहां ऊंट थे और न ही वह आदमी था। सासंगत जी, वह परमात्मा की भक्ति में लीन था और परमात्मा की भक्ति में लीन होते होते ही उसे अपनी बनाई हुई सृष्टि पर घमंड हो गया था, गर्व हो गया था। इसीलिए सासंगत जी उसे ये ख्याल आ रहे थे। सासंगत जी, अहंकार से बचाने के लिए ब्रह्मा जी ने परिक्रमा परमात्मा का धन्यवाद किया। उसके बाद वास्तव में अहंकार ही सब रोगों की जड़ होती है। सासंगत जी, प्रभु कृपा से ही हम अहंकार से बच सकते हैं और सार्थक जीवन जी सकते हैं। यदि हम प्रभु की कृपा को उनकी कृपा ना मान करके अपने ही अहंकार पर जीते रहें तो सासंगत जी, हमारे जीवन का कल्याण तो होने से रहा, हमारी जिंदगी का कल्याण, जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। सासंगत जी, परमात्मा अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए सासंगत जी, यदि उनका भक्त अपनी मार्ग से भटक जाता है, भक्ति के मार्ग से भटक जाता है, तो सासंगत जी, परमात्मा उसे उसी ही मार्ग पर चलाने के लिए कुछ ऐसे ही रचना रचता है जिसके कारण भक्त को समझ में आ जाता है कि सच में वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था, जिससे कि परमात्मा ने उसे बचा लिया। सासंगत जी, कोई कोई भक्त ऐसे होते हैं कि परमात्मा की महिमा को समझ नहीं पाते और गलत राह को चुन बैठते हैं। सासंगत जी, ऐसे महात्मा जो होते हैं, संत जो होते हैं, वो परमात्मा को भूल जाते हैं और फिर इस मोह माया के जाल में फंस जाते हैं, जिसके कारण उन्हें आगे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सासंगत जी, वे वही महात्मा होते हैं जो फिर बाद में ये कहते हैं कि हमने कितना समय आपका सुमिरन भजन किया लेकिन हमारे पल्ले फिर भी वही पड़ा। तो सासंगत जी, आप जी समझ गए होंगे कि हम किस श्रेणी में आते हैं। सासंगत जी, क्या हम वो भक्त हैं जो कि सतगुरु द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, या फिर वो भक्त हैं जो कि सतगुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग को अनदेखा करके अपने अहंकार के मार्ग पर चलते हैं? तो सासंगत जी, कमेंट में भी दासी को जरूर लिखिएगा कि आप जी कौन सी मार्ग में चल रहे हैं। सासंगत जी, इसीलिए अहंकार जो होता है सब रोगों की जड़ होता है। हम कोई भी कार्य करते हैं सासंगत जी, उसके पीछे अहंकार छिपा होता है। और सासंगत जी, अहंकार तब आता है जब हमारे पास इस परम पिता परमात्मा की दया से सब कुछ आ जाता है, और जब आ जाता है तो हमारे मन में अहंकार भर जाता है। सासंगत जी, यही तो इंसान गलती कर बैठता है। सब कुछ आने के बाद वे परमात्मा को भूल जाता है और अहंकार में डूब जाता है। सासंगत जी, परमात्मा ने हमें हर एक चीज दी हुई है तो अहंकार के लिए नहीं दी हुई है। हमने उनकी भक्ति करी होती है, हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर के उन्होंने हमारी जो जीवन यापन की इच्छाएं होती हैं वो उन्होंने पूर्ण की होती है, ताकि मेरे भक्त को किसी भी चीज का कोई दुख ना रहे, किसी भी चीज का कोई सामना नहीं करना पड़े, कठिनाइयों का। सासंगत जी, इंसान इन बातों को सासंगत जी गलत ले बैठता है। वह सोचता है कि मेरे पास अब सब कुछ आ गया है, तो गरीब आदमी को तो सासंगत जी समझता ही कुछ नहीं, बस अपने अहंकार में, अपने इस ऐशो आराम में डूबा रहता है, जिसकी वजह से वह इस पूरी जिंदगी में इस ऐशो आराम के अलावा और कुछ नहीं कमा पाता जो कि हमें कमाना चाहिए। सासंगत जी, इस वक्त तो हमें प्रभु नाम का सुमिरन कमाना चाहिए, प्रभु नाम ही खुद कमाना चाहिए, ताकि हमारा अंतिम समय आए तो हम इस परमात्मा में लीन हो जाएं, जिसके लिए हमने सासंगत जी जन्म लिया हुआ है। अहंकार नहीं करके हम अपने रोगों से मुक्त हो सकते हैं। सासंगत जी, यदि हम अहंकार नहीं करते हैं
तो साथ संगत जी हम इन रोगों से मुक्त हो सकते हैं। साथ संगत जी कवि दरबार में एक बार एक कवि जी ने कहा भी था कि साथ संगत जी जिनके मन में नफरत भरी होती है, अहंकार भरा होता है, वो सदा ही बीमार रहते हैं। साथ संगत जी इस कहानी में भी वैसा ही बताया गया है कि अहंकार सब रोगों की जड़ है। यदि हम अहंकार करेंगे तो बीमार तो हम रहेंगे ही रहेंगे। साथ संगत जी इसीलिए साथ संगत जी अहंकार नहीं करके प्यार के मार्ग पर चलना है, जो कि सतगुरु माता जी ने हमें बताया हुआ है। ये ब्रह्म ज्ञान देकर के जो हमने दात बख्शी हुई है सतगुरु माता जी ने, उसके ऊपर अमल करें और इस परम पिता परमात्मा को पा करके अपनी भक्ति को साकार करते जाएं। तो साथ संगत जी दासी की कहानी आप जिस संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मैं आप जी संतों महापुरुषों के सामने डेली लेकर के आती रहती हूँ। अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन निरंकार जी।